चक्र प्रथम मह लेहिहारा, रात दिवस मह एक बारा। चक्र अपर मह दुई दिन माही, एक ही बार तपोधर खाही। तो फिर क्या करते? पहले तो 24 घंटे में एक बार भोजन लेते, फिर 2 दिन में एक बार भोजन लेते, 48 घंटे में एक बार, फिर पुनि सब तापस लेहिहारा, 3 दिवस मह एक बारा। फिर क्या करते? फिर क्या करते? 3 दिन में एक के बाद आप चलते रहे। हाँ, अभी भजन और चलेगा। हाँ, फिर क्या करते? 3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद सब कुछ, फिर 4 दिन में एक बार भोजन लेते। 3 4 पुनि 6 दिन बीते, लेहिहार उदर अतिरीते। हाँ, इस प्रकार से कठोर तप करने लगते कि पहले तो 24 घंटे में एक बार, फिर 48 घंटे में एक बार, फिर 3 दिन में एक बार, फिर 4 5 6 7, इतना जो है तप करने लगते। फिर उसको भी छोड़ देते। नित एक तिल खाही बहोरी, लखही न आन असन मुख मोरी। एक तिल, प्रतिदिन एक ही चनक चबाई, लखही न को मुनि सो मुनि राय। अब तो 6-7 दिन के बाद फिर भोजन भी छोड़ करके एक चना चबा के रहने लगे, फिर एक तिल खा करके रहने लगे। हाँ, फिर क्या करते थे? अन्नाहार अवधि कर पारा, फलाहार व्रत उदकट धारा। हाँ, अब भोजन छोड़ करके फलाहारी बाबा हो गए। हाँ, भोजन छोड़ करके फलाहारी। पहले तो 1 दिन में एक बार, फिर 24 घंटे में एक बार, 3 दिन में एक बार, 4 दिन 5 दिन 6 दिन, अब वो भी छोड़ दीजिए। एक चना खा के रहने लगे, फिर एक तिल खा करके रहने लगे, और सोचते हैं कि कोई पराशक्ति है, कोई आदि शक्ति है जो प्रकट होगी और हमारा उद्धार करेगी। तो फिर वो भी छोड़ देते, इतने से भी प्रकट नहीं होता। तो कहते लगता है अन्न खाने से ही दिक्कत है, क्योंकि व्रत में अन्न नहीं खाया जाता, फल खाया जाता है। तो लोग फल खाते हैं, 4-4 5-5 दर्जन केला खा लेते, कहते हम व्रत हैं।
2-4 किलो सेब झम हो जाता है और कहते हैं कि हम व्रत रख रहे हैं। ऐसा भी खूब व्रत चलता है, लेकिन सिद्धार्थ इससे कठोर व्रत कर रहे हैं। हाँ हाँ, वो एक ही फल खाते हैं, फल एक ही खाते हैं। कितना? कछु दिन आम कछु दिन छेही, नित्य एक फल लेहिं दोई। कभी एक आम खाते थे, कभी एक केला खाते थे, पूरा दर्जन भर नहीं। ये नहीं कि एकाध पसेरी आम ले लिया, चलो आम का रस निकाल लेते हैं, पन्ना बना लेते हैं, जूस बना लेते हैं, खूब पीते हैं। हाँ, इतना कठोर तप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई आदि शक्ति उनको मिलने नहीं आई, कोई अलौकिक शक्ति मिलने नहीं आई। तो सिद्धार्थ सोचने लगते कि शायद अभी हमारे तप में कमी है, अभी हमारे तप में कमी है। तो और कठोर तप करते, जामुन बेर खजूर मकोई, नित्य एक फल ले ही न दोई। तो कभी एक जामुन खा के रहते थे, कभी एक खजूर खा करके रहते थे, कभी एक मकोई खा करके रहते थे। इतना कठोर तप। 2 नहीं खाते थे, एक ही। एक केला खा के आप दिन भर रह लेंगे? आप रह लेंगे? नहीं। एक खजूर खा करके, एक मकोई जानते ना, इतना बड़ा बड़ा मकोई होता है, उसको खा के रह लेंगे? एक तिल खा के रह लेंगे? तिल, एक चना नहीं। इतना कठोर तप है, फिर भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि तप अभी कमजोर है, थोड़ा और कठोर तप करना पड़ेगा, तब कोई अलौकिक शक्ति प्रकट होगी और हमें ज्ञान दे देगी। इसलिए कठोर तप में लगे रहें। और कुछ छोड़ते हैं, फिर फलहार को छोड़ देते। फलाहार व्रत उठगत धारा, फलहार को छोड़ करके फिर से अब वो हवा पी करके रहने लगे। फलाहार को छोड़ करके पानी पी के रहने लगे, फिर हवा पी के रहने लगे। ठीक है कि चलो हो सकता है अब कोई पराशक्ति हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए तो हमें ज्ञान दे दे, लेकिन कोई शक्ति प्रसन्न नहीं हो रही। शरीर सूखता जा रहा है, सूखता जा रहा है, इतना सूख गया। ये सब करते 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 एक जो है 5 वर्ष 8 महीने बीत गए, पूरा शरीर सूख गया। ये सब करते करते इतना कठोर तप किया। फल वल छोड़ करके पानी पी के रहने लगे। फिर लगा कि पानी ज़्यादा हो रहा है तो फिर हवा पी के रहने लगे। हवा पी के आप कितने दिन तक रह सकते हैं? हवा तो 24 घंटा पी ही रहे हैं। हाँ, जरूरत लगे तो एक आध बोरा हवा और भी दे दिया जाए, या पंखा लगा दिया जाए, खूब बकायदे खींचिए हवा, देखिए कितना पेट भरता है। लेकिन हवा पी करके रहने लगे कि अब कोई जो है शक्ति आकर के प्रकट होगी और हमें आशीर्वाद देगी, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। लेकिन नहीं, इस प्रकार से तप करते करते जो 5 तपस्वी थे, भद्दी असजी कौंडिन्य महानाम वक्र, ये पहले तो गुरु थे, बाद में एक साथ बैठ करके सिद्धार्थ के साथ तप कर रहे हैं। लेकिन तप इतना कठोर होता जा रहा है, ये 5 तपस्वी फिर साथ छोड़ करके भागने लगते। देखी विकट तप धीरज भंगा, पंच तपी छक छारिणी संगा। उनका कठोर तप देख करके 5 तपस्वी छोड़ के भाग गए। हमसे भैया नहीं होगा, आप ही करो, ज्ञान मिल जाए तो हम यहाँ के बताना, है ना।
जब कष्ट होता है, संकट में कोई होता तो भैया आप करो, जब आपको मिल जाए तो हमें भी बता देना, हम तो चलते हैं। कथा लग रही है, आप लगाइए, हम आपके साथ हैं, लेकिन आराम से घर बैठ कर के मजा ले रहे हैं। हाँ, चलो हम साथ हैं, जब लग जाएगी तो बताना भैया, हम आएंगे। लेकिन घर बैठ कर के आराम कर रहे हैं। तो ऐसे लोग होते हैं, कुछ दूर रास्ते पे चलते हैं, लेकिन जब विकट संकट आता है तो छोड़ के भाग लेते हैं, और जब लाभ हो जाता तो उसके भागीदार होने लगते हैं कि हम भी तो थे, आप हमें भूल गए, हम इतना आपके साथ तब कर रहे थे। यही अजय जी के साथ बहुत सारे लोग साथ दिए होंगे, बीच में ही छोड़ के भाग गए होंगे कि भैया आप लगे रहो, हमारी नौकरी है। अजय जी तो खाली बैठे हैं। हाँ, अजय जी तो खाली बैठे हैं, उनके पास कोई काम थोड़ी नहीं है। ये लोग तो IAS PCS हैं, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, सहयोगी, उनके पास काम, इनके पास कोई काम नहीं था इसलिए कथा लगा। वो कोई इंजीनियर थोड़ी नहीं। हाँ, तो जब भयंकर संकट आता तो बहुत लोग साथ छोड़ के चले जाते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो विषम परिस्थिति में साथ आके खड़े होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति महापुरुष ही कहलाता है। देवता ही होता है जो ऐन समय पे, ठीक समय पे आकर के सहायता करता है। तो देख विकट तप धीरज भंगा, पंच तपे छक छारे निसंगा, तजहि न गौतम निज तप घोरा, अटल रहे संकल्प कठोरा। अपने संकल्प पे अडिग रहे कि चाहे कोई भागे चाहे कोई रहे, मैं तो ज्ञान प्राप्ति किए बिना तप नहीं त्यागूंगा। लेकिन तप करते 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 शरीर सूख गया। एक दिन निरंजना नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं तो क्या देखते कि नदी में पानी बहुत कम है, बहाव भी नहीं है, धीरे धीरे नदी बह रही है। तो जैसे पानी के ऊपर पत्ता गिर जाए तो पत्ता बहने लगता है, ऐसे ही सिद्धार्थ गौतम जब नदी में उतरे तो पत्ता जैसे बहता है वो भी बहने लगे। क्यों? क्योंकि शरीर में शक्ति नहीं है। हाँ, हाड़ मांस खरताप सुखाने, रक्त मांस खरताप सुखाने, हाड़ हाड़ सब देह लखाने। उनका रक्त मांस मज्जा सब कुछ सूख गया, सिर्फ बचा क्या? हड्डियां, हाड़। ऐसे पेट को छूते थे तो रीढ़ की हड्डी पकड़ में आती थी, पेट को छूते थे तो रीढ़ की हड्डी पकड़ में आती थी। इतना शरीर सूख गया। अब शरीर में शक्ति नहीं, नहाने गए, पानी का बहाव भी तेज नहीं, फिर भी बहते जा रहे हैं, जैसे पत्ता बहता जाता है, बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं। आगे जाकर के एक वृक्ष की टहनी लटकी हुई थी, उसे पकड़ करके बड़ी मुश्किल से बाहर निकलते हैं। और जब बाहर निकलते हैं तो एक वृक्ष के नीचे बैठते हैं। एक ही वृक्ष को ओट लगाई, बैठे बोधिसत्व तब जाई। एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं ऐसे ओट लगा करके, और फिर विचार करने लगते हैं कि इस प्रकार से अगर मैं तप करूंगा तो मेरा शरीर ही नष्ट हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, फिर ज्ञान कौन प्राप्त करेगा? तो ये साधन ठीक नहीं है, क्योंकि जितना आज तक के इतिहास में लोगों ने तप किया, मैंने उनका कई सौ गुना अधिक कठोर तप किया है। ऐसा कठोर तप आज तक किसी ने नहीं किया कि शरीर सूख जाए, सिर्फ अस्थियां बचे। किसी ने किया है क्या? नहीं। तो इससे अधिक और क्या तप हो सकता है? इससे अधिक कोई और तप हो सकता है? जैसे हमारे पासर जी, अजय जी ने धर्म प्रचार में इतनी मेहनत की, इतनी अधिक मेहनत की, इससे भी अधिक कोई मेहनत हो सकती है क्या प्रचार प्रसार में? दिन रात सिर्फ प्रचार प्रचार प्रचार, इससे भी अधिक कोई मेहनत हो सकती है? हाँ,
लेकिन जब धर्म लोगों को फ्री में, कोई चीज़ फ्री में मिलती है ना, मुफ्त में मिलती है, तो लोग उसकी अहमियत को नहीं समझते, मूल्य नहीं समझते। खासकर अज्ञानी पुरुष नहीं समझता, अज्ञानी व्यक्ति नहीं समझता। ज्ञानी व्यक्ति को सम्मान देंगे, उसका आदर करेंगे तो वो विनम्र होता है। अज्ञानी व्यक्ति को सम्मान देंगे तो वो अहंकार से भर जाता है कि मैं बड़ा हूँ इसलिए तो सम्मान कर रहा है, और फिर अपने आप को 30 मार खा समझने लगता है। हाँ, फिर अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगता कि मैं ही हूँ तो हो रहा है, मैं नहीं होता तो थोड़ी ना होता। करना है तो कर ले अपना अजय जी अकेले, हाँ कर ले। लेकिन ये उसके ज्ञान का, उसकी बुद्धि का परिचय दे रहा है मात्र कि वो है कैसा। वो अपने आप का परिचय दे रहा है, अपने व्यक्तित्व का परिचय दे रहा है कि उसका व्यक्तित्व कैसा है। इसलिए जितना कठोर तप करना था कर लिया, इससे अधिक नहीं किया जा सकता। इससे अधिक किया कि मेरे प्राण अब जा सकते हैं, और कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, पता नहीं कब प्राप्त होगा भी कि नहीं। इसका मतलब कि ये मार्ग ठीक नहीं है। और फिर वृक्ष के नीचे ओट लगा के जब बैठते हैं तो उस समय सुजाता नाम की एक ग्वाले की लड़की, वो बहुत पहले ही जिस वृक्ष के नीचे वो वोट लगा के बैठे हैं, बरगद का है, उसने मनौती मांगा था कि अगर मुझे पहली बार में लड़का पैदा हुआ, पुत्र पैदा हुआ, तो मैं सोने के कटोरे में खीर चढ़ाऊंगी। होता भी ऐसा है, उसकी मनौती पूरी हो जाती है। पहली बार में उसको बेटा होता है, और जब बेटा होता है तो बहुत खुश होती, प्रसन्न होती। फिर अपनी दासी से कहती कि जा देख वो वृक्ष है कि भी सूख गया। दासी भागी भागी आती और देखती कि नहीं, वृक्ष अभी सूखा नहीं, अपितु वृक्ष के साथ साथ स्वयं वृक्ष के देवता भी बैठे हुए हैं। जाकर के अपनी मालकिन से कहती, आर्या, आर्या स्त्रीलिंग शब्द है। अभी किसी को कहें आर्या जी माने स्त्रीलिंग है, आर्य पुल्लिंग है। तो आर्या अक्सर मालकिन को कहा जाता है, आर्या मालकिन को कहा जाता है, स्वामिनी को कहा जाता है। हाँ, पाली में उसे अय्या कहते हैं, है ना। अब समझिए, अय्या माने स्वामिनी, भिक्षुनी नहीं होता। अय्या माने स्वामिनी, भिक्षुनी नहीं होता। इसलिए श्रीलंका में स्वामीन महन से स्वामी कहते हैं भिक्षुओं को, मिहिन महन से भिक्षुनियों को कहते हैं, है ना। स्वामी स्वामिनी, हाँ। अय्या आर्या, वृक्ष नहीं सूखा, अपितु वृक्ष के देवता स्वयं नीचे बैठे हुए हैं। तो सुजाता बड़ी प्रसन्न होती और खीर पकाती। खीर पकाने की विधि भी बहुत अद्भुत है। 1000 गौओं का दूध निकालती है और उससे खीर पकाती है। 1000 गौओं के दूध से कैसे खीर पकेगी? इसलिए 1000 गौओं का दूध 500 को पिलाती है। 500 गौओं का दूध फिर 250 को, 250 से 3 जो है 100 गौओं को पिलाती है। 100 से फिर 50, 50 से फिर 16, 16 से फिर 8 गौओं का दूध निकाल करके वो खीर बनाती है। और खीर सूखी होती है, जिसे आप पकाते हैं ना, आज कहते हैं खोआ या खोया। पकाने के बाद वो टाइट हो जाता है, पिंड हो जाता है। लेकर के जाती है सोने की कटोरे में, और सिद्धार्थ कुमार वहीं बैठे हैं ओट लगा करके, उनको देती है, चढ़ाती है। सिद्धार्थ कुमार कटोरे को पकड़ते हैं, लेकिन हाथ नीचे चला जाता है क्योंकि शक्ति नहीं है।
इसलिए सुजाता कटोरा सामने रख देती है और फिर प्रणाम करके चली जाती है। कहती है जैसे मेरा मनोरथ पूरा हुआ वैसे आपका भी मनोरथ पूरा हो, आप जो ढूंढ रहे हैं वो आपको प्राप्त होगा। अभी सिद्धार्थ कुमार सोचते हैं कि अगर मैं और तप किया तो मैं जीवित नहीं रहूंगा, अच्छा हो कि मैं मध्यम मार्ग अपनाऊं, शरीर भी जीवित रहे और इस शरीर से मैं धर्म की साधना करूं, उस परम ज्ञान को खोजूं, क्योंकि शरीर जीवित रहेगा तभी मैं ढूंढ पाऊंगा। इसलिए उस खीर को वो 49 कवल बनाते हैं, पिंड बनाते हैं, 49 पिंड बनाते हैं और फिर खा जाते हैं। 49 उनका 7 दिन का भोजन होता है, 7 सप्ताह का भोजन होता है, तो 7 सत्ते 49 ऐसा कहा। फिर वो एक एक करके 49 कबल को खा जाते हैं और फिर 49 दिन तक कोई भोजन नहीं करते हैं। इन्हीं 49 दिन में उनको बोधि प्राप्त होती है। भोजन करते हैं और फिर एक पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के तप करने की तैयारी करते हैं। तो विचार करते कि पूर्व के जो भी बुद्ध रहे हैं उन्होंने किस दिशा की तरफ मुख करके तप किया। तो पता चला कि उन्होंने पूर्व दिशा की तरफ मुख करके तप किया है, इसलिए वो भी पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाते, बैठ करके कठोर संकल्प करते कि इस स्थान पर बैठे बैठे चाहे कुछ भी हो जाए मैं ज्ञान प्राप्त करके उठूंगा। इसलिए प्रण करते इ आसने शुष्यतु मे शरीरम त्वगस्थि मनसं विलयं च यातु। कहा कि इस स्थान पर बैठे बैठे चाहे मेरा शरीर सूख क्यों ना जाए, त्वचा अस्थियां विलय को प्राप्त हो जाए, नष्ट हो जाए। इहि आसने शुष्यतु मे शरीरम त्वगस्थि मनसं विलयं च यातु। अप्राप्य बोधिं बहुकल्प दुर्लभा नाह्यासनाद् गात्रमिदं चलिष्यति। जो बोधि अनंत कल्पों के लिए दुर्लभ है वो जब तक मुझे प्राप्त नहीं हो जाती तब तक मैं इस आसन से उठूंगा नहीं। चाहे शरीर सूख जाए, मांस सूख जाए, अस्थियां सूख जाए, सब कुछ सूख जाए, लेकिन जो बोधि जो ज्ञान दुर्लभ रहा है आज तक कोई प्राप्त नहीं कर पाया है, उस ज्ञान को प्राप्त किए बिना मेरा ये शरीर हिलेगा भी नहीं, मेरा शरीर हिलेगा भी नहीं। अब वही अधिष्ठान करके बैठते हैं और तप करने लगते हैं। तो 48 दिन के बाद उनको 49वें दिन में ज्ञान प्राप्त हो जाता है। 49वां दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 49 को अगर हम सप्ताह में बांटें तो 7 सप्ताह में तप करते हैं। पहला सप्ताह कैसे बीतता है, दूसरा कैसे बीतता है, तीसरा कैसे बीतता है, ये सबका भी वर्णन है। जब ज्ञान प्राप्त होता है तो वो बुद्ध हो जाते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है।